तो आज हम शुरू करेंगे कौन। क्या पढ़ने वाले हैं? कौन। अब जैसे कि देख लो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, दिख रहा है। हम थोड़ा घूमे, पहले थे किधर, इस साइड, अब किधर घूम गए, इस साइड। यानी कितना जगह घूमे हैं, एक था हाथ इधर, दूसरा इधर। तो इस दोनों के बीच में जहाँ कोना पे जगह बन रहा है वो क्या कहलाता है? कौन। समझने के लिए ठीक। अब कहोगे सर जी हम अपन जगह पर खड़ा छिए और एना के घूम जेबे तब की हेतै? एते से शुरू भेल दिए, जते खड़ा छिए एना के घूमते 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 एते तक आबि गेलिए। तो एथो कौन बनते की? एकदम बनते। और जब जते खड़ा छिए वह ठिन घूम के चारों बगल से चल एबे तो 360 डिग्री के कोण बन जेते। झूला लगबे है तोरा आर के गाछी पर, आम के ठाड़ रहे छे, मम्मी के पुरनका साड़ी ला ले छिए, बन के झूला बना दे छिए और अकेले मुंह में चिबाई चिबाई खाई छिए। एकदम बेईमानी के गप छे। तो क्या होता है? तो झूला देखता होगा, ऐसे करके ऐसे आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। यहाँ पर झूला का एगो पॉइंट बंधल रहे छे, गाछ में बांधल रहे छे ना, आ निचलका एना एना झूले छे। तो ऊपर में कोन बने छे, की बने छे? कोन बने छे। इतने टा नहीं, अपन स्कूल के गेट जब खोले छिए ओतो कोना बने छे। उतना ही नहीं, इस बोर्ड में देखो, एक साइड ऊपर एक साइड इधर, इसके बीच में भी कोना बन रहा है। यहाँ भी कोन बन रहा है, यहाँ भी कोन बन रहा है, यहाँ भी कोन बन रहा है। इस रूम में भी कोना है, दिख रहा है ना? है नहीं? वो 4 गो कोना ऊपर में, 4 गो कोना नीचा में। एकर मतलब तोरा मन में ई विचार आब सके छो कि घर जे सर जी एना का टीना रहे छे ऊपर में, तो दोनों टीना के बीचों में तो कोन बने छे। बने छे ना मोबाइल में? जी सर। हाँ सर जी। हाँ, तो मोबाइल का जो ये कॉर्नर है ऊपर और नीचे वाला, ऐसे वाला, ये कौन बनता है यहाँ? घड़ी का सुई। घड़ी में सुई रहता है। घड़ी लाएगा, थोड़ा दिखा दे। घड़ी की सुई की। हमारे हाथ में एक घड़ी है। क्या है? क्या है? घड़ी। और हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं, पूरा 3 बज गया है। मिनट का सुई जो तुम्हारा ब्लू कलर का है और लाल वाला है घंटा का सुई, और दोनों के बीच में भी कोण बन रहा है। बन रहा है ना? दोनों के बाहर भी कोण बन रहा है। तो ये बाहर वाला कोण थोड़ा बड़ा है, अंदर वाला कोण थोड़ा छोटा है। कभी सर जी एकरा कनिटा और इन्हें झुका दे छिए तब तो और कनिटा के कोण बनले, तो एकदम सही बात। तब कभी सर जी बाहर वाला कोण कत्ते टक छे, ना कना 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 कत्ते टक, तो 2 कोण बन रहा है। तो कुल मिलाकर के घड़ी के सुइयों के बीच भी कोण बनते हैं। अब समझाते हैं तुमको प्यार से। अब मान लो यहाँ पर सुई है, तो 3 और 12 मिनट और घंटा के सुई के बीच में 90 डिग्री के कोण बने छे। कते कोण बने छे? जब एकरा घुमा के ला लिए 3 पर, आप बने छे 180 डिग्री के कोण। 90 डिग्री इन्ने, 90 डिग्री इन्ने, 180 भेला है। तो नीचो में तो 180 हेते ना, 180 नीचा 180 ऊपर। एकर मतलब ई कहबी सर जी ई जे ब्लू रंग के सुइया छे, ई 12 पर से घूमते 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 फिर 12 पर जब चल जेते तो कते कोण बनते? पूरा जब घूम जाए छे एक बेर तो 360 डिग्री के कोण बने छे। कते कोण बने छे?
कहे छियै कि बता एते से बनमनखी कते दूर छै त की कहे छियै 10 किलोमीटर की 10 किलो 10 किलोमीटर बोले छियै कि 10 किलोलीटर बोले छियै 10 किलोमीटर एकर मतलब लंबाई के नापे छियै त किलोमीटर में, लेकिन कोण के नापे छियै डिग्री में, तखनी से हम डिग्री बोले छियै 360 डिग्री बोले छियै ना। तो कोण का मापे छियै डिग्री में। अब तक हमने सीख लिया कि कैसे कोण को समझा जाए, हमने बता भी दिया तुम लोगों को। उसके बाद आओ और हम कोण के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात हमारा होगा ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। क्या चीज पढ़ेंगे कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण को जानने से पहले हमें 2-3 बातों पर ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहला बात है दशमलव यानी कि ये पॉइंट, जिसको POINT पॉइंट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिंदु बोलते हैं। किसको बिंदु बोलते हैं जिस बिंदु नहीं लगवड़िया काल 6.5 ये बिंदा केकरा कहे छै जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो। उसे क्या कहते हैं उसे बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं समझ में आया। किसको किसको पहले से मालूम था याद हो गया। इसमें 3 चीज है, ना ही उसमें ऊंचाई रहता है, न चौड़ाई रहे छे और न ओकर लंबाई रहे छे। तो क्या बोलोगे जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं 3 चीज। नो ब्रेथ, ब्रेथ मतलब BREADTH ब्रेथ, नो लेंथ LENGTH लेंथ, और नो हाइट। हाइट के मतलब है बेटा ऊंचाई, नहीं तो एमे ऊंचाई रहे छे, नहीं तो चौड़ाई रहे छे, आ नहीं तो लंबाई रहे छे। ओकरे की कहे छिए पॉइंट कहे छिए। की कहे छिए पॉइंट। समझ में आया पॉइंट। चलो तो पहले इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ना ही ऊंचाई हो उसे बिंदु कहते हैं। किसे कहते हैं बिंदु जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। किसे कहते हैं रचना बिंदु जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना हो ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। लक्ष्मी दीदी जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना हो ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। बाबुल बिंदु किसे कहते हैं जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं।
वन। जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो उसे बिंदु कहते हैं। रोशन। जिसका ना ही तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो उसे बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जिसकी ना तो लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ विशेष बात करेंगे, तो इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर, लाइन। क्या लिखते हैं? लाइन। मेरे साथ लिखते जाओ, लाइन। लाइन को अंग्रेजी में LINE लाइन बोलते हैं। इसमें दो तीन बातों को ध्यान दिया जाना है। सबसे पहला लिखता है कि इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, यह असंख्य बिंदुओं से बना हुआ होता है। यह कितने बिंदुओं से बना होता है? यह असंख्य बिंदुओं से बना होता है, होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसको जो बनाते हैं इसका चित्र, इसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है। और जब भी तीर का निशान हो, इसका मतलब यह हुआ इसको हम लोग इस साइड भी, दाहिने साइड भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक, और इसको बाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक। इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? लाइन। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है। तो इसका यदि नाम रखोगे AB, तो इसको क्या पढ़ेंगे पता है? इसको पढ़ेंगे AB रेखा। क्या पढ़ेंगे? और AB रेखा लिखने का तरीका होगा हमारा ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। तो रेखा का दोनों तरफ तीर का निशान होगा, इसका मतलब इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है, दोनों तरफ चलते जाएगा, चलते जाएगा। जैसे कि सड़क कहियो खत्म हो है, पूर्णिया, पूर्णिया से बनमनकी, बनमनकी से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, लंदन से बम्बई, मतलब खत्मे नहीं थे सड़क। तो वही रेखा का कभी कोई अंत नहीं होता है। ध्यान में रखोगे तो तीन चीज बताया हमने, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यह असंख्य बिंदुओं से बना होता है। जैसे कि हमने चित्र बनाया और एक लाइन खींच करके दोनों तरफ तीर का निशान दिया, इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम A के तरफ भी बढ़ा सकते हैं, B के तरफ भी बढ़ा सकते हैं। कहां तक बढ़ा सकते हैं? जहां तक मर्जी वहां तक बढ़ा सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका AB, इसका नाम रख दिए AB, तो AB रेखा। लेकिन ऊपर में देखो तीर कैसा है, वो ध्यान में रखना है। तो चलो इसको जल्दी से उतारो और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। अगली बातों पर ध्यान दो। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा रेखाखंड। क्या होगा? रेखाखंड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन, SEG, MENT, लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ते हैं? लाइन सेगमेंट। इसमें बेटा सिंपल सा बात है, एक फोटो बनाते हैं और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं दोनों तरफ,
इसीलिए इसका नाम होगा ए बी, और इसको लिखने का तरीका होगा ए बी, ऊपर में से लाइन खींच देंगे। उसमें तीर था दोनों बगल, इसमें तीर नहीं होगा। इसको बोलेंगे ए बी रेखाखंड। क्या बोलेंगे? इसके बारे में दो चीजें हैं, इसका दो अंत बिंदु होता है, उसमें अंत बिंदु नहीं होता था। लेकिन रेखाखंड में दो क्या होते हैं? दो क्या होते हैं बताओ? अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं। बस इतना पता रहेगा तुमको, काम हो गया। अब इसके बाद जो प्यारा सा भाई साहब आएगा वो होगा किरण। क्या होगा? किरण। किरण यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बेटा रे, RAY रे। क्या पढ़ते हैं इसको? रे। कैसा होता है देख लो, रे कैसा होता है। इससे लाइन होता है, एक तरफ तीर होता है, एक तरफ तीर नहीं होता है। इसका नाम यदि तुम रखोगे ए बी, और ये ए बी यहाँ लिखोगे ए बी किरण। किरण में एक ही तरफ तीर होता है, तो एक ही तरफ तीर देंगे, ए बी किरण हो गया। तीन चीज हम लोग देखे, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, किरण में क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। चलो पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो तुम सवाल करोगे कि गुरुजी किरण में एक अंत बिंदु होता है, कहाँ पे? ए से बी तक। लिखने का तरीका ए बी, ऊपर में तीर का निशान। कहोगे कैसे समझेंगे? तुम्हारे घर में बल्ब रहता है, बॉल तो अपन जगह पर लागले रहे छे ना, ओतऽ से रोशनी निकलत बहुत दूर तक जाए छे, बहुत दूर तक। दीवार नहीं रहती तो रोशनी उन हो जेती कहे के मतलब भेले बल्ब, सूर्य के रोशनी, वो भेले किरण के उदाहरण। टॉर्च जे जलावे छिए वो भेले किरण के उदाहरण। और बता किरण के उदाहरण? मोटरसाइकिल, हाँ डिबिया। और बताओ? मोटरसाइकिल के लाइट, ट्रक के लाइट, कार के लाइट, मोबाइल के लाइट, ये सब किरण का उदाहरण। अच्छा, रेखा का उदाहरण बताओ। रेखा का उदाहरण, रेखा जकर कोई अंत बिंदु नहीं है, कौन उदाहरण है? सड़क, ओकर कोई अंत बिंदु नहीं। रेलगाड़ी के पटरी, कोई अंत बिंदु नहीं। हाँ, चलते रहे छे, जन्ना मन तन्ने जा सके छिए। और रेखा का उदाहरण, रेखाखंड का उदाहरण बताओ। तो और डेस्क बेंच जे छो, बेंच पता है 5 फीट के छे, 6 फीट के छे। बोर्ड तो और पता है 3 फीट इन, 4 फीट इन, ये अतः से तक 4 फीट के सब मिलाकर टोटल 7 फीट। टोटल केना 7 फीट भए गेलै? तो लंबाई भले एकर चौड़ाई, चौड़ाई 4 फीट, लंबाई 3 फीट। तो फिक्स है, नहीं बढ़ते नहीं घटते। तो ई भले केकर उदाहरण? ई भले रेखाखंड के उदाहरण। लेकिन सड़क केकर उदाहरण भले? रेखा के, जेकर कोई अंत नहीं है। और बॉल, टॉर्च, सूर्य, ये सब केकर उदाहरण भले? किरण के। क्योंकि ओय में एगो फिक्स जगह है, ओकर बाद रोशनी कहीं भी जा सके छे। मिटा दियो बेटा। अब चलो, अब बात करते हैं कोण पे। किस पे बात करते हैं? कोण पे। कोण के अंग्रेजी में अपना आर के एंगल कहे छी। की कहे छी बेटा? एंगल। ANGLE, नहीं भाग लो एंगल। ANGLE, एंगल। एंगल मतलब भले कोण। एगो बोलो बिंदु, बिंदु बोलो ना। एक बिंदु दिख रहा है तुमको बोर्ड पर, इस बिंदु से जब 2 किरणें निकलती है, एगो तो फिक्स भाग ले, एगो और फिक्स भाग ले। जब किसी फिक्स बिंदु से, स्थिर बिंदु से 2 किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती है, उसके बीच का जो ये झुकाव है, ये क्या है? झुकाव। क्या है?
इसी को क्या कहते हैं? इसी को कोण कहते हैं। ठीक है, अब किरण का नाम क्या है? ओ इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं। ओ ये तो है ही है, इसको बी मान लिए। अब ओ बिंदु से दूगो किरण निकल रही है, एगो ओ बी किरण, एगो ओ ए किरण। एक नाम की भले? ओ ए किरण, तीर के निशान दलिए। एक नाम की भले? ओ बी किरण। तो जब कोनो फिक्स बिंदु से दुगो किरण निकले छे तो ओकर बीच में जे झुकाव है छे ओकरे की कहे छिए? ओकरे कहे छिए कोण। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। लेकिन कौन दो किरण जे फिक्स बिंदु छे ओथे से आप कभी सर जी इन्ने तो कम झुकाव छे तो ओकर उल्टा साइड भी तो झुकाव छे, ई जे झुकाव छे बड़का इहो में कते जगह छे, इहो तो कोण भेलै कि इहो तो दूगो किरण के बीच में आवे छे। तो हम कहबै कि एकदम सही गप छे, तो दूगो कोण बनले ना। चलो तो एकरा बना ले बेटा, ओकर बाद आगू देखे छिए। ठीक है, तो यहां तक समझ जाओ। फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, कोण किसे कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु से, बोलो, किसी स्थिर बिंदु से निकलने वाली दो किरणें के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब इसको हम लोग पूरा करेंगे, अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक इसको रिवाइज कर लेना।